एक स्ट्रक्चर है, मार्केट का एक पोर्शन है, उस पोर्शन पे सेलिंग ऑर्डर्स लग रहे हैं। ये मारूबुजू कैंडल आपको क्या शो करती है? ठीक है, अभी ऑर्डर फ्लो को जब आपने समझ लिया कि ऑर्डर्स अभी फ्लो कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे ये मोमेंटम दिखा रही थी तो ये ऑर्डर स्किप हो गए। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो के टॉपिक को हम कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ऑर्डर फ्लो का हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो, व्हाट इज ऑर्डर फ्लो? मार्केट में ऑर्डर्स का फ्लो ही मार्केट को ऊपर उठाता है या ऑर्डर्स का फ्लो ही मार्केट को नीचे गिराता है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज कोई मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, मार्केट का एक पोर्शन है, उस पोर्शन पे सेलिंग ऑर्डर्स लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे, तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे जो मार्केट को वापस ऊपर लेके गए। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे मार्केट को नीचे गिराने के लिए। ठीक है, तो ये ही चीज जो है, ये इसी का नाम हमारे पास ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर फ्लो को हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं और खास तौर पे एसएमसी एनालिसिस में कैसे यूज करते हैं उस पे आते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है? हमारे पास पैसों का, किसी ऑर्डर का, बाय सेल के ऑर्डर का फ्लो को आप ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ठीक है, सिंपली, कोई मसला नहीं। हमारे पास यहाँ पे देखो, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है और हैमर कैंडल के बाद एक मारूबुजू कैंडल बहुत बड़ी बनी है। ठीक है, और यहाँ पे इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी कैंडल बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मारूबुजू कैंडल है, ये मारूबुजू कैंडल आपको क्या शो करती है? ठीक है, अगर कोई भी एक रिटेल ट्रेडर भी है, अगर वो देखे तो इस मारूबुजू कैंडल से उसको क्या शो होता है? ठीक है, मारूबुजू कैंडल ये शो करती है कि आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया गया है, बाय के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया गया है। हर लेयर पे बाय का एक ऑर्डर अवेलेबल है। ठीक है, हर लेयर पे आपके पास एक बाइंग ऑर्डर अवेलेबल है। बाइंग 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 की जा रही है, बाइंग के प्रेशर को दिखा के मार्केट को ऊपर उठाया जा रहा है। तो ये जो सारा फ्लो है, जो ये ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर्स के लगने को, मार्केट में एग्जीक्यूट होने को ऑर्डर फ्लो कहते हो आप। अब ये ऑर्डर फ्लो को हम अपने ऑर्डर ब्लॉक के लिए एज अ एक कोर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं उस चीज को देखते हैं कि हम कोर कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास अगर हमने समझना है ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, उससे पहले हमने समझा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक को जब हमने समझना है तो ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी चीज है कि ऑर्डर फ्लो को जब आपने समझ लिया कि ऑर्डर्स अभी फ्लो कहाँ पे हो रहे हैं, अगर बाय के ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हैं, अगर बाइंग की जा रही है तो यूजुअली बाइंग ऑर्डर फ्लो हो रहे हैं, तो वहीं पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल होगा। कैसे? यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे मार्केट आई है, पीछे मार्केट आई है, एक ब्लॉक आपने जब वो मार्क किया हुआ है, ठीक है, और वहां पे मार्केट आके वापस रिवर्स होके एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ऑर्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, जो जब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ये मोमेंटम दिखा रही थी तो ये ऑर्डर स्किप हो गए।
ठीक है। जब ये ऑर्डर स्किप हो गए तो मार्केट को इस ऑर्डर्स को लेने आना है। तो जब मार्केट लेके क्योंकि मार्केट के पास इसी लेयर पे लेट्स सपोज सिर्फ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो मार्केट इसी लेयर को टच करेगी, ऑर्डर्स पकड़ेगी और वापस ऊपर को चली जाएगी। तो ऑर्डर फ्लो ही मेन चीज है। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ऑर्डर फ्लो का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको हम कैसे मार्क करते हैं, इस चीज के बारे में मैं आगे बताता हूँ। इस चीज को सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो हमारे पास हमारी ट्रेडिंग में कैसे नजर आता है और चार्ट्स पे कैसे हम देख सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर फ्लो कैसे हम समझ सकते हैं, हमारे पास एक टूल आता है, जिस टूल को हम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल वाला टूल जो है, सिर्फ आप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैच आउट करो तो आपको समझ आएगा कि ऑर्डर्स हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल है और वॉल्यूम प्रोफाइल को अगर हम देखें तो वॉल्यूम प्रोफाइल में हमें पता चलता है कि वॉल्यूम कहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रहा है। बेसिकली जो वॉल्यूम प्रोफाइल की जो सेटिंग्स हैं वो कुछ भी नहीं है, अप डाउन, वैल्यू अप, वैल्यू डाउन, ये हमारे पास नॉर्मल सेटिंग जो हम रखते हैं वही हमारे पास सेटिंग है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली रखते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि हमारे पास जो एपिक पेन है उसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये है, ये स्पाइक, ये बड़ी विक, ये शो करती है कि यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम जो है वो स्टेबल हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम क्या था, बाइंग का मोमेंटम था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इक्वल मोमेंटम था। कैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो रेड लाइन शो कर रही है, ये रेड लाइन आपके पास सिर्फ ये जो रेड लाइन है वो हमारे पास ये शो करती है कि हमने सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे किस लेवल तक गए, ठीक है। अगर हमारे पास रेड लाइन ज़्यादा नीचे होती तो हम ये देखते कि यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बाइंग की प्रेशर ज़्यादा होता तो सिर्फ हम देखते कि बाइंग हमारे पास ज़्यादा होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास ये बिक आती है और ये इक्वली डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे इक्वल है। जब यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम होगा, जहाँ पे इक्वल वॉल्यूम होगा वहाँ पे मार्केट जो है वो रिवर्सल दिखाती है, ठीक है। ये बहुत चीज दफा देखी गई है चीजें, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखो कि बाइंग प्रेशर है, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, हमने ये देखना था ऑर्डर्स कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ऑर्डर्स देखो यहाँ पे सिर्फ बाइंग ऑर्डर है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग ऑर्डर है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग ऑर्डर है, यहाँ पे देखो कि बाइंग ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग और बाइंग ऑर्डर दोनों अवेलेबल हैं। तो वॉल्यूम प्रोफाइल को हम ऐसे यूज करके देख सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो हमारे पास कहाँ पे चलता है, ठीक है। तो